अब देखिए हम लोग का अध्याय 2 चालू हो रहा है, बहुपद तथा उनके गुणनखंड। तो क्या है हम लोगों का ये अध्याय 2A के लिए हम लोग का कुछ मैं आप लोगों को हिंट देना चाहता हूँ कि प्रश्नावली 2A पर कैसे मैंने हल करेंगे सवाल। अब देखिए क्या होता है हम लोग का बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, चर और अचर से मिलकर बनता है। चर और क्या हम लोग का अचर से मिलकर बनता है। एक चर ले रहे हैं हम लोग यक्स और एक अचर ले रहे हैं हम लोग 3। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। ये क्या हो गया हम लोग का बहुपद हो गया। लेकिन ये कौन सा बहुपद हुआ हम लोगों का, तो सिंगल, क्योंकि इसमें ना कुछ जुटा है ना कुछ घटा है। जब झूठा घाटा नहीं है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, एक पदी बहुपद कहेंगे। यानी क्या कहेंगे हम लोग, एक पदी बहुपद। अगर इसी में हम कुछ जोड़ दे रहे हैं, मान जाइए इसी में हम कुछ जोड़ दे रहे हैं 3x+1 या 3x+4 या 3x+ कितना हम लोगों का 5 या कुछ भी जोड़ दे रहे हैं चाहे घटा दे रहे हैं। मान जाइए 3x माइनस केवल 3x ही नहीं, कोई भी ले सकते हैं हम लोग, 2x 5x कोई भी। इसमें से कोई पद हम लोग घटा रहे हैं, मान जाइए y घटा रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, ये एक पद ये है एक पद ये, तो ये क्या हो जाएगा द्विपदी बहुपद हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा द्विपदी बहुपद। एक पद ये एक पद ये, प्लस माइनस की बात क्या होता है, जो आगे रहता है उसे एक पद गिनते हैं और बाद में रहता है उसे क्या करते हैं, एक पद गिनते हैं। यानी ये क्या हो गया हम लोग का द्विपदी बहुपद हो गया। अब देखिए त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होगा हम लोग का, ऐसे रहेगा x² + 4x + 4, ऐसे भी हो सकता है। ये क्या है हम लोग का त्रिपदी बहुपद है। और क्या है, मान लीजिए और भी ले रहे हैं हम लोग x + y + z। अब ये क्या है, एक पद दो पद त्रिपद, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। या कोई भी 3 पद ले लेंगे, बस सेम सेम नहीं मिलना चाहिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, थोड़ा सा हिंट बने। अब क्या करेंगे हम लोग कि एक और भी जान जाएंगे, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है हम लोग का, जिसके सभी अवयव शून्य हो। शून्य बहुपद क्या होता है, जिसका हम लोग का सभी अवयव क्या होता है हम लोग का शून्य होता है। 0x + 0x² + 0x + 0, ये क्या है हम लोग का शून्य बहुपद है। अब देखिए क्या होता है हम लोग का बहुपद नहीं होता है। बहुपद कब नहीं होता है हम लोग का, तो कुछ कंडीशनें इसमें, बस इसको याद कर लीजिए और कहीं भी आप देखेंगे तो बता देंगे कि बहुपद नहीं है। तो पहला क्या होगा हम लोग का, मान जाइए ऐसा मिल जाएगा आपको, करणी में x या करणी में y या करणी में कोई भी चर पद, करणी में कोई भी चर पद मिल जाएगा। तो ऐसा क्या होता है हम लोगों का बहुपद नहीं होता है। दूसरा क्या होता है हम लोगों का, तो दूसरा होता है मान जाइए x + 1/x, ऐसा मिल जाएगा तो हम लोगों का कभी भी बहुपद नहीं होगा। या इसी को कह सकते हैं एक बार हम, और x - 1/x, ऐसा कभी भी मिल जाएगा तो क्या होगा हम लोगों का बहुपद नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या है हम लोगों का, तो तीसरा कंडीशन है हम लोगों का कि अगर x पर पावर हम लोग क्या है -1/4, यानी ये पावर अगर बाटा के रूप में हो, x का पावर अगर बाटा के रूप में है तो क्या होगा हम लोगों का बहुपद नहीं होगा। या और भी हम उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए y पर पावर कितना है 1/2, ये क्या होगा हम लोगों का बहुपद नहीं होता है अगर ऐसा रहेगा तो। अब देखिए एक और कंडीशन, मान जाइए इस तरह रहेगा तो क्या होगा हम लोगों का बहुपद नहीं होगा। या इसी को कह सकते हैं हम लोग y² - 1/y², ऐसा मिल जाएगा कहीं भी तो क्या होगा हम लोगों का बहुपद नहीं होता है। ऐसा कभी मिलेगा तो क्या होगा हम लोग का बहुपद नहीं होगा। अब देखिए प्रश्नावली 2A का पहला सवाल क्या है हम लोग का, पहला सवाल कि और वही क्रम में लिखना है। और वही माने क्रम माने क्या होता है, घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में कैसे लिखते हैं, तो घातों का घटता हुआ क्रम लिखेंगे। घातों का क्या करेंगे हम लोग, घटता हुआ क्रम। अब सबसे बड़ी घात इसमें जोड़ेंगे। सबसे बड़ी घात किसका है, तो y पर का है, y पर 3 का, तो y पर 3 को पहले लिखेंगे। अब इससे थोड़ा सा छोटा, इससे थोड़ा सा छोटा क्या है 2 है, तो इसको क्या कर देंगे, इसके सटले लिख देंगे। यानी इसके तुरंत ही बाद y² को लिख देंगे। y² के बाद क्या पड़ेगा, y पर 1 ये है हम लोग का, यानी y को, तो y को लिख देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे √2। ये क्या हो गया हम लोगों का, और वही क्रम लिखा गया इस समीकरण का, इस बहुपद का। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या करना है हमें,
तो इसका लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम माने क्या होता है, पहले अंक उसके बाद घातों का बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले अंक क्या कहाँ है हम लोग का, पहले अंक 1 है, तो 1 को सबसे पहले लिखेंगे। अब सबसे छोटी घात वाला देखेंगे, तो सबसे छोटी घात वाला ये है 3x, तो इसको लिख देंगे 3x को। x के बाद स्क्वायर वाला जो है, स्क्वायर वाला ये है पद, तो 2x स्क्वायर वाला। अब 3 वाला जो है, तो 3 वाला क्या हम लोग का x पावर 3 है। अब इसके बाद x पावर 4 वाला, x पावर 4 वाला पद कहाँ है, यहाँ है। अब क्या कर देंगे, इसी तरह सबको लिख देंगे। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर, अब देखिए इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, माने कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो मैं आपको शुरू में हिंट बताया हूँ कि अंडर रूट में यह चर पद रहेगा। अंडर रूट में क्या रहेगा हम लोग का चर पद, तो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। यानी प्रश्न नंबर तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, बहुपद नहीं होगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि कौन कौन से बहुपद है ये छांटना है हमें। तो बताना है कि कौन कौन सा बहुपद है। तो ये बताने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन सा बहुपद नहीं है। तो बताए थे कि अगर इस प्रकार का रहेगा, शुरुआत में मैं बताया हूँ, वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं आप, कि ऐसा रहता है तो बहुपद नहीं होता, यानी ये बहुपद नहीं है। फिर कौन सा बहुपद नहीं है, अगर अंडर रूट में चर पद है तो वो भी क्या होता है, बहुपद नहीं होता है, ये भी बहुपद नहीं है। फिर ऐसा मिल जाता है तो वो भी क्या होता है, बहुपद नहीं होता है, यानी ये भी बहुपद नहीं है। अब क्या है हम लोगों का, नीचे देख लेंगे। नीचे अंडर रूट में x और y तो नहीं है ना हम लोग का, नहीं है। यहाँ भी नहीं है हम लोग का, यहाँ भी नहीं है। अगर किसी का पावर क्या होगा हम लोगों का 1 बटा के रूप में है, बटा के रूप में रहेगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो बटा के रूप में देख लेते हैं हम लोग, तो बटा किसी का पावर बटा के रूप में नहीं है, बटा के रूप में नहीं हम लोग का, यानी यही केवल 3 क्या होगा हम लोग का, बहुपद नहीं होगा। अब बाकी सब क्या होगा हम लोग का, बहुपद होगा। तो ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5वें नंबर सवाल में क्या हम लोगों का कि x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा हम लोगों का, देखिए इसमें x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के आगे कितना है, 1 है और प्लस 1 है, यानी प्लस 1 को तो लिखा नहीं जाता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा हम लोगों का, x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा हम लोगों का 1, प्लस नहीं लिखा जाता है। इसमें क्या हम लोग का है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है हम लोगों का, आगे इसके क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है और माइनस में है, यानी क्या होगा, -1 है इसमें। इसमें क्या है, x स्क्वायर का गुणांक हम लोगों का, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसके आगे क्या है, π/2 है, यानी π/2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये तीनों आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है हम लोग का, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो इसमें x स्क्वायर है ये नहीं है। जब है ये नहीं है तो क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हम लोग का, 0। जब नहीं रहेगा वो पद तो क्या हो जाएगा हम लोग का, x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 0। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए 6वां नंबर क्या है कि एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी ज्ञात करना है, हमें मालूम करना है कि कौन सा एकपदी बहुपद है, कौन सा द्विपदी बहुपद है, कौन सा त्रिपदी बहुपद है। तो जिसमें एक पद होता है तो इसमें क्या है, कोई न जुटा है न कोई घटा है, यानी ये क्या है हम लोग का एकपदी बहुपद है, केवल सिंगल। तो इसे एकपदी बहुपद मैं लिख दे रहा हूँ आई से। अब देखिए ये क्या है हम लोग का, इसमें जुटा है, यानी एक पदी है, एक पदी है, यानी द्विपदी हो गया ये। तो ये द्विपदी बहुपद हो गया हम लोग का आंसर हो गया ये। लेकिन ये क्या होगा हम लोग का, चौथा और तीसरा क्या होगा, कौन सा बहुपद होगा, तो इसे हल करने के बाद ही मालूम चलेगा कि ये द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो क्या करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर माने क्या, 2 बार गुणा। अब देखिए स्क्वायर माने क्या होता है, 2 बार वही उसी संख्या का गुणा। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, x होगा। 1 से x में करेंगे x होगा, 1 का 1 में करेंगे 1, इस 1 से इस दोनों में करते हैं, फिर 1 से फिर दोनों में करते हैं, हो गया हम लोग का x स्क्वायर। x जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x+1। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा हम लोग का, तीसरा और चौथा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। इसको भी हल करेंगे तो ऐसा ही आएगा, लेकिन अंक थोड़ा सा अलग अलग आ सकता है। ये भी क्या हम लोग का त्रिपदी बहुपद है और ये क्या है, सिंगल
एक पदीय बहुपद, इसमें ना कुछ घटा है ना जुटा है। माइनस तो है लेकिन कोई कुछ ही आगे ना जुटा है ना घटा है, तो क्या हो जाएगा, ये केवल एक पदीय बहुपद हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो निम्न बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही माने क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में मैं पहले बता चुका हूँ कि अंक पहले लिखते हैं। आरोही क्रम में क्या करते हैं, अंक पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, घातों का बढ़ता हुआ क्रम लिखते हैं। तो अंक इसमें क्या है, पहले का मैं बता रहा हूँ, अंक इसमें क्या है, 7 है। अब क्या कर देंगे, सबसे छोटी घात वाला पद देखेंगे तो यक्स है। अब इससे यक्स है तो यक्स स्क्वायर वाला पद जो है, यक्स स्क्वायर वाला पद ये है, यानी यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये माइनस में है, -5 यक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर पर से क्या जो हैंगे 3, तो 3 है ये नहीं है। तब 4 जो हैंगे 4 है ये नहीं है। तब 5 जो हैंगे तो 5 है हम लोग का, तो 5 वाला लिख देंगे पद हम लोग। 5 के बाद 6 वाला जो हैंगे 6 वाला है हम लोग का, तो 6 वाला लिख देंगे, 5x पे 6 घात। 6 के बाद क्या होगा हम लोग का, 7 वाला लिखाएगा तब 8 वाला, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये आरोही क्रम समझ चुके हैं आप, इन दोनों को लगाइएगा घर पर। आगे मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो पर और उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। अब देखिए क्या हम लोग का 8वां नंबर, तो 8वां नंबर है हम लोग का अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे क्या इसमें लिखाता है, पहले अंक तो बाद में लिखाता है, सबसे लिखाता है बड़ी घात वाला पद। तो सबसे बड़ घात वाला पद लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग अंक लिखते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग कौन सा बताऊँ, मैं पहले मैं बता दे रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा कीजिएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा घात वाला पद क्या है हम लोग का, बड़ा घात वाला पद है 5, क्योंकि x⁻5 है। तो इसको सबसे आगे लिखेंगे x⁻5। और वही क्रम में क्या होता है, घटता हुआ क्रम, अंक बाद में लिखा था इसमें। अब देखिए 5 के बाद 4 जो आएंगे, 4 ये है, यानी ये लिखाएगा। अब देखिए क्या हम लोग का 3 घात लिखाएगा, तो 7x/3। अब उसके बाद क्या लिखाएगा हम लोग का 13x स्क्वायर। अंक है ये नहीं है कि अंक लिखे बाद में एकदम, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसे लाइक भी कर सकते हैं और फ्यूचरिंग के लिए जुड़ भी सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।